Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next part of your syllabus, that is the Europe, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। यूरोप का कुछ पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट किया था। आज को आप मैं दिखाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल डिविजन्स हैं यूरोप के, सो दैट जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है, राइट। उसके बाद जो मैं आपको बताने वाला दूसरी बात यह है कि एज यू ऑल नो आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन, हैविंग मोर देन 1,27,000 सब्सक्राइबर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी करो, दूसरा ये कि सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है, कल मैंने लाइव सेशन लिया था। कल 8:15 पे मैंने स्टार्ट किया था, कितने बजे तक, ऑलमोस्ट 9:30 बजे तक। तो वहाँ पर मैंने हर एक चीज़ डिस्कस किया है स्टूडेंट्स के साथ। उनकी क्वेरी जो थी रिलेटेड टू सिलेबस, रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स, एमसीक्यूज, वो भी मैंने वहाँ पर देखा। दूसरा मैंने आपको बताया किस तरीके से चलना भी है, ठीक है। अब जो है आज जो नोटिफिकेशन भी आई है जेके एसएसबी के रिलेटेड, ठीक है, पोस्टपोनमेंट का। तो अब नेक्स्ट संडे का जो सेशन होगा नेक्स्ट का, उसमें आप जुड़ जाना। उसमें बताऊंगा अब आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी को चेंज करना है, कंप्लीटली अब चेंज करना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अब पोस्टपोन होने वाला है एग्जाम। तो बताऊंगा मैं चेंज कैसे करोगे, आप किस तरीके से शिफ्ट करोगे जेएसए के सिलेबस पे, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो सिलेबस है उस पर आप किस तरीके से शिफ्ट करोगे। जिस पे सिलेबस पे आपको शिफ्ट करना है वो एसआई का हो, इंस्पेक्टर का हो, जिसमें आपको मर्जी है। मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको चेंज करना अपनी स्ट्रेटजी, इसके साथ साथ एफए के साथ, क्योंकि आपको वो सफिशिएंट टाइम मिलेगा प्रेपरेशन के लिए। तो आप दोनों एग्जाम्स को लेकर जा सकते हो, सो दैट आप एक सिक्योरिटी में रहोगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप एक प्रेपरेशन के लिए 4 महीने आपने लगा लिया, अब आप मूव कर सकते हो, क्योंकि 70-80% सिलेबस अगर आपका कवर है। वो मैं बताऊंगा संडे के सेशन को। जो कल वाला सेशन था, जिसने नहीं देखा वो देखना। उसमें लिखा है जे के एस एस बी प्रेपरेशन बाय वहीद सर, चैनल का नाम है बाय वहीद सर, वो चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ये लिखना वहां पर वहीद सर, यूट्यूब पे वहीद सर लाइव सेशन थर्ड लिखना, थर्ड वाला सेशन था कल, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि तीसरी बात क्या, चौथी बात है कि हम स्टार्ट करेंगे आज जो भी हमें पढ़ना होगा, ठीक। और ग्रुप भी बनाया है, ग्रुप डिस्कशन होता है, बच्चे जुड़ गए हैं वहाँ पर, ठीक है। जिसको जुड़ना होगा जुड़ो, उसको वहाँ पर लिखा है डिस्कशन विथ वहीद सर, ठीक है। तो उसके साथ जुड़ जाना, टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे। तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स शेयर भी करते हैं नोट्स वोट्स को, डिस्कस भी करते हैं, जो भी करना होता है। मैं भी बीच बीच में लाइव आता हूँ तो कर लेता हूँ बात जब टाइम मिलता है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जो भी आज का है। परसों तक मैंने जो जो भी पढ़ाया था आपको, वो था यूरोप के बारे में, यूएसए के बारे में, सॉरी, इसका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया के बारे में, यूरोप के बारे में कंप्लीट किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूरोप में पूछे जाते हैं, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यूरोप के बारे में, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन एरिया आफ्टर अमेरिका, ये आपको पता ही है। इसकी सिचुएशन कहाँ पर है, यूरोप इज सिचुएटेड बिटवीन यूरल माउंटेन्स इन द ईस्ट साइड यूरल माउंटेन्स है, ठीक है, एंड द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट साइड से अटलांटिक ओशन है, वेस्ट ऑफ एशिया के साइड से अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका साइड से अफ्रीका साइड से अटलांटिक ओशन है। तो ये यूरोप अगर है तो ईस्ट साइड से आप इतना देखोगे, ईस्ट साइड से यूरल माउंटेन्स है, और दूसरे उसके बाद क्या बोला, वेस्ट साइड से क्या है, अटलांटिक ओशन, इस साइड से भी अटलांटिक ओशन है। उसके बाद बोला जाता है इन द वेस्ट ऑफ एशिया, वेस्ट एशिया के साइड में अटलांटिक ओशन है, ठीक है, सॉरी, अटलांटिक ओशन है। उसके बाद बोला जाता है कि टू द नॉर्थ ऑफ यूरोप, यूरोप के नॉर्थ में क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, क्योंकि इसके जैसे ये यूरोप मैंने बनाया, ये अफ्रीका मैंने बनाया, तो नॉर्थ ऑफ यूरोप के साइड में क्या है, आप बोलोगे यहाँ पर क्या है, अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आप मैप्स पे देख लेना, मैं दिखाऊंगा अभी। याद रखने की यहाँ पर रट्टा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि चारों साइड यूरोप का क्या क्या है। ईस्ट साइड से डेफिनेटली पता है यूरल माउंटेन्स, जो इसको एशिया के साथ सेपरेट करता है। टू द नॉर्थ ऑफ यूरोप, यूरोप के नॉर्थ में लाइज आर्टिक ओशन, अभी दिखाऊंगा मैं। टू द साउथ लाइज द मेडिटेरेनियन सी, साउथ साइड में मेडिटेरेनियन सी है, एंड द ब्लैक सी भी है, ठीक है। समझ आ रही है बात, क्या क्या है, नॉर्थ के साइड से आर्टिक ओशन है, साउथ के साइड से मेडिटेरियन सी है, और ब्लैक सी है, और एंड द कॉकेसिस माउंटेन्स, एंड द कॉकेसिस माउंटेन्स, एंड टू द ईस्ट यूरल माउंटेन्स,
एंड द कैस्पियन सी, ईस्ट साइड यूरल माउंटेन्स, कैस्पियन सी, ये हम अभी मैप पे भी फिर से देखेंगे ये, लेकिन पता होना चाहिए। इसमें से जो आने वाला क्वेश्चन जो है वो ये वाला पॉइंट है जो लास्ट पे लिखा है, जिसको मुझे ज़्यादा फोकस करना है, ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट पे लिखा है। एक सेकंड, इसको मैं ऊपर करता हूँ। हाँ, जो लास्ट, यूरोप एंड एशिया एज वन कॉमन लैंड मास इज नोन एज यूरेशिया। ये यूरोप है, ये मैंने इस तरीके से बनाया, ये हो गया यूरोप, ये एशिया हो गया, ठीक है। यूरोप और एशिया की बात करेंगे, दोनों को मिलाकर बोला जाता है यूरेशिया। मैंने क्या बोला, यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या बनाया जाता है, इन दोनों को बोला जाता है यूरेशिया। और यूरोप और एशिया को सेपरेट किया जाता है यूरल माउंटेन से, ये आपको याद रखना है। बस ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके लिए याद रखना है। ब्लैक सी भी इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन सी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और जो है, हाँ, कैस्पियन सी भी आपको याद रखना है, ठीक है। कोकासिस जो ये माउंटेन है, ये भी आपको याद रखना है, आगे दिखाऊंगा मैं, आपको इतना याद रखना है। ये हो गया। तो पहले मैं फिर से एक मैप पे आ जाऊंगा, यूरोप के मैप पे, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया। सो चलो एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ। चलो हम पहले ये देखते हैं, क्योंकि इसमें मैप नहीं मिल रहा है मुझे, तो पहले हम ये देखेंगे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। इंपॉर्टेंट गल्फ एंड बेज के बारे में मैंने आपको बोला था, मैं बेज का लिस्ट आपको दे दूंगा और स्ट्रेट्स का लिस्ट दे दूंगा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो बनेगा, एक या दो क्वेश्चन बनेगा, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, बार बार रिवाइज करने से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है गल्फ ऑफ बोथनिया, याद रखो गल्फ ऑफ बोथनिया। नंबर सेकंड इंग्लिश चैनल, नंबर थर्ड गल्फ ऑफ लाइन, याद रखो गल्फ ऑफ लाइन। नंबर थर्ड बे ऑफ बिस्के। ये मैंने सारा कुछ मैप्स पे एक्चुअली ऑलरेडी दिखाया है, बस यहाँ पर इतना ही याद रखना है। गल्फ ऑफ बोथनिया जो है ये कहाँ कहाँ पर आपको बोलना है, स्वीडन और फिनलैंड, याद रखना। गल्फ ऑफ बोथनिया जो है ये कहाँ पर है, आपको बोलना है स्वीडन और फिनलैंड को जो है जोड़ देता है। उसके बाद इंग्लिश चैनल जो है ये किस किस के बीच में है, या बोल सकते हैं किस किस के बीच में है, आपको बोलना है ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। गल्फ ऑफ लाइन्स की बात करेंगे, गल्फ ऑफ लाइन जो है ये साउथ और साउथ ऑफ फ्रांस, फ्रांस के साउथ साइड है। बे ऑफ बिस्के जो है ये फ्रांस और स्पेन, बे ऑफ बिस्के जो है फ्रांस और स्पेन के आसपास है। दिखाया मैंने आपको मैप्स पे, आप वो मैप्स देख लेना जो मैंने परसों दिखाया था, अगर मैं आज दिखाऊंगा फिर टाइम लगेगा। गल्फ ऑफ बोथनिया, मैंने देखो मैंने क्या लिखा है, बॉस और वाइफ, मैंने लिखा बॉस और वाइफ यहाँ पर, बॉस वाइफ। तो याद रखो बॉस का मतलब बोथनिया से स्टार्ट होगा, एस का मतलब एस डब्ल्यू जो है SWIF मतलब स्विफ्ट भी बोल सकते हो आप, ये हो गया स्वीडन, और FE का मतलब फिनलैंड, आप याद रख सकते हो, ठीक है। आपकी वाइफ वाइफ जो है वो आपकी बॉस है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना इंग्लिश बॉयफ्रेंड, इंग्लिश बॉयफ्रेंड का मतलब इंग्लिश चैनल, बॉय का मतलब होता है ब्रिटेन से निकला है, और फ्रेंड का मतलब यहाँ पर फ्रांस, तो इसका मतलब इंग्लिश चैनल जो है ये ब्रिटेन और फ्रांस, आपको याद रखना है। नंबर थर्ड बे ऑफ बिस्के, SP होता है स्प्रेडेंट ऑफ पुलिस जो होता है, SV, ठीक है। फ्रेंच बिस्किट्स खा रहा था, फ्रेंच बिस्किट्स खा रहा था, फ्रेंच का मतलब फ्रांस, ठीक है। और स्पेन का मतलब SP का मतलब स्पेन हो गया, F हो गया फ्रांस, ठीक है। उसके बाद बिस्किट्स का मतलब बिस्के। अपना कोड बनाकर आप अपने तरीके से याद रख सकते हो इसको। नेक्स्ट चलता हूँ मैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स पे मैं ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिजिकल डिविजन्स का पार्ट है। एक होता है माउंटेन्स, दूसरा होता है आपका जो रिवर सिस्टम है वो भी इसके साथ आ जाता है, स्ट्रेट जितने भी आ रहे हैं वो उसके साथ आ जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर दिखाया मैंने आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज आल्सो नोन एज की टू मेडिटेरेनियन, इट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया, ये यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है। इसका मतलब मैंने क्या बोला था, स्ट्रेट किसको बोलते हैं, ये एक ऐसी चैनल होती है जो दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, जोड़ देता है लार्ज वाटर बॉडीज को, या दो लैंड मासेस को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लैंड मासेस का सेपरेट होना। किस किस लैंड मास को सेपरेट करना, आपको बोलना है ये यूरोप को अफ्रीका के साथ करता है। फिर किस किस वाटर बॉडी को ज्वाइन करता है, आपको मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ ज्वाइन करता है। दोनों को याद रखना है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। फिर लिखा है स्ट्रेट ऑफ बोनीफेशियो, याद रखना स्ट्रेट ऑफ बोनीफेशियो, ठीक है। सर्दिनिया आइलैंड्स इटली, सॉरी ठीक है, सर्दी किसको सेपरेट करता है, इटली को फ्रांस के साथ। दैट मीन्स इटली का एक आइलैंड है जिसको बोलता है सर्दिनिया आइलैंड, और फ्रांस का एक आइलैंड जिसको बोलता है कॉर्सिका आइलैंड, याद रखना कॉर्सिका आइलैंड। कॉर्सिका भी बोलो या कॉर्सिका भी बोलो, आर साइलेंट रखो, अपनी मर्जी जो पढ़ना है, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। सार्दिनिया आइलैंड और कॉर्सिको आइलैंड, लेकिन मतलब इतना याद रखो, इन इटली को फ्रांस से क्या करता है, सेपरेट करता है। उसके बाद जो है ये किस सी को ज्वाइन करता है, एक आपको याद रखना है ट्रेनियन सी,
दूसरा जो है मेडिटेरेनियन सी, ट्रेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी को सेपरेट करता है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मेसेनिया, मेसेनिया याद रखना है, मेसेनिया, स्ट्रेट ऑफ मेसेनिया इटली और सिसेली, याद रखना है, इटली एंड सिसेली को सेपरेट करता है। उसके बाद ये किसको ज्वाइन करता है, इट ज्वाइन्स, ठीक है, ट्रेनियन ट्रेनियन सी एंड आयोनियन सी को सेपरेट ज्वाइन करता है। नेक्स्ट जो जिसको मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया वो पूछा गया, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उसको हाईलाइट मैंने किया। मलाका स्ट्रेट, मैंने बोला था स्ट्रेट ऑफ मलाका, पहले भी बोला था मैंने आपको, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, याद रखो मलाका आपको सीधे याद आएगा मलेशिया, कीवर्ड एक है यहाँ पर, ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये किस किस वाटर बॉडी को सेपरेट करता है, ज्वाइन करता है, आपको बोलना है अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को, ये सेपरेट ज्वाइन करता है। स्ट्रेट ऑफ डोवर, डोवर स्ट्रेट की बात करें, इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस को क्या करता है, सेपरेट करता है। नेक्स्ट जो है इसका, ये किसको ज्वाइन करता है, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी के साथ ज्वाइन करता है। नेक्स्ट चलते हैं डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट क्या करते हैं, ये ग्रीनलैंड और कनाडा को क्या करता है, सेपरेट करता है, लेकिन ज्वाइन किसको करवाता है, आपको बोलना है बैफिन बे एंड अटलांटिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया के साथ क्या करता है, सेपरेट करता है। बास स्ट्रेट अभी देखेंगे, हमें ऑस्ट्रेलिया पढ़ना भी है। बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया के साथ सेपरेट करता है और ज्वाइन करता है तस्मानिया सी को किसके साथ, साउदर्न ओशियन के साथ। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है, आ रही होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे, हाँ ये हो गया बास स्ट्रेट। उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट, मैंने बोला था अलास्का रेशिया के साथ, अलास्का किसका पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और रेशिया को सेपरेट करता है। तो बेरिंग स्ट्रेट याद रखना टिप्स पे, अलास्का को रेशिया के साथ या बेरिंग सी को आर्टिक सी के साथ सेपरेट करता है, नॉर्थ के साइड में। बॉस्फोरस स्ट्रेट, फास्फोरस नहीं बॉस्फोरस है, ठीक है, टर्की को एशिया के साथ, ठीक है, ये ब्लैक सी और मारमरा सी, मैंने सारी लोकेशंस आपको दिखा दी, यहाँ पर मैप को दिखाने की जरूरत नहीं है, आई हैव ऑलरेडी शोन यू एवरी मैप, ठीक है, सारा कुछ मैप मैंने दिखाया इन डिटेल, वहां पर आप इसको फिर से चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको सिर्फ बताना है क्या 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 याद रखना है। पालक स्ट्रेट आपको पता है, इंडिया को श्रीलंका कैसे सेपरेट करना है, इसको 5 स्टार लगा लो, पालक स्ट्रेट को पूछ सकता है। पालक बे और को सेपरेट किसको करता है, आपको बोलना पालक बे को किसके साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ। नेक्स्ट स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ओमान को ईरान के साथ, ठीक है, ओमान को ईरान के साथ, दैट मीन गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान को क्या करता है, ज्वाइन करता है। स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडब, बाब एल मंडब, यमन और जबोटी बोलो, ठीक है, और ये किसको ज्वाइन करता है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ। नेक्स्ट सुंदा स्ट्रेट, सुंदा स्ट्रेट सुमात्रा एंड जावा, दैट मीन्स आप साउथ एशिया में, जब साउथ एशिया में चले जाओगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा, मैंने दिखाया भी आपको, जावा सी और इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज कुक स्ट्रेट, सॉरी एक सेकंड, हाँ कुक स्ट्रेट ये किसको सेपरेट करता है, नॉर्थ एंड साउदर्न न्यूजीलैंड को, नॉर्थ और न्यूजीलैंड और साउदर्न न्यूजीलैंड दिखाऊंगा मैं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया अभी पढ़ाऊंगा तो उसमें हमें न्यूजीलैंड को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना है। तस्मानिया सी और पैसिफिक ओशन को सेपरेट कर ज्वाइन करता है। नेक्स्ट जो है टॉरस स्ट्रेट, ये पापुआ गयाना एंड ऑस्ट्रेलिया को, गयाना और ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है, सेपरेट, ठीक है, और किस किस सी को आपको बोलना, आराफुरा सी और गल्फ ऑफ पापुआ, ठीक है, पापुआ याद रखना, गल्फ ऑफ पापुआ और आराफुरा सी को ज्वाइन करता है, ठीक है। यूकेंटन, यूकेंटन याद रखना, यूकेंटन को स्ट्रेट जो है ये किसको सेपरेट करता है, आपको मैक्सिको को क्यूबा के साथ ज्वाइन करता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी को। उसके बाद जो है सुंगारा स्ट्रेट, याद रखना, हुकाइडो एंड हुनशो आइलैंड्स ऑफ जापान, मैंने आपको दिखाया हुकाइडो हुनशो दिखाया था मैंने, जब मैंने जापान आपको पढ़ाया था। जापान सी एंड पैसिफिक ओशन, याद रखना जापान सी के साइड से पैसिफिक ओशन भी है। फार्मोसा स्ट्रेट, फार्मोसा स्ट्रेट चाइना और ताइवान को ज्वाइन करता है, सेपरेट करता है, और ज्वाइन किसको करता है, आपको बोलना है सर ये ज्वाइन करता है, एक सेकंड, ये ज्वाइन करता है साउथ चाइना को ईस्ट चाइना सी के साथ, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट किसको बोलते हैं, आपको बोलते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट ज्वाइन्स टू डिफरेंट वाटर बॉडीज, ये दो डिफरेंट वाटर बॉडीज को क्या करता है, ज्वाइन करता है, या सेपरेट करता है, दो लैंड मासेस को, दो लैंड मास को सेपरेट करता है, ये यहाँ पर एक नोट आपको याद रखना है। उसके बाद यूरोप का ही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है जो कि फिजियोग्राफी में पूछा जाता है, माउंटेन्स, एल्प्स, ठीक है, एल्प्स माउंटेन, सबसे पहले आप याद रखो एल्प्स माउंटेन क्या होता है, इट इज ए टर्शियरी फोल्ड माउंटेन, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड रुको, हाँ, इट लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस
एंड सेपरेट्स फ्रांस फ्रॉम इटली। ठीक है, इसको टर्शियरी फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। जैसे हिमालयन माउंटेन्स की बात करें, ये भी फोल्ड माउंटेन्स है। ये साउदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के साउथ वाले पार्ट में, एंड सेपरेट्स फ्रॉम फ्रांस फ्रांस फ्रॉम इटली। ये फ्रांस को किसके साथ सेपरेट करता है? ये अगर फ्रांस बनाओगे आप, यहाँ पर आप इटली बनाओगे, बीच में एक माउंटेन बनाओगे, उसको बोलते हैं एल्प्स। ये सेपरेट करता है फ्रांस को इटली के साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, एक सेकंड। मोंट बाल्निक आप याद रखो। ठीक है, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स इन फ्रांस। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स, सॉरी, हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स, जो एल्प्स माउंटेन है फ्रांस में, उसका हाईएस्ट यूरोप में आपको क्या बोलना है? ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि मोंट ब्लांक, ब्लांक याद रखो, मोंट ब्लांक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स इन फ्रांस। अब बोलोगे सर आप तो यूरोप पढ़ा रहे हो, फ्रांस क्यों है? क्योंकि ये जो रेंज है, ये एल्प्स जो है, माउंटेन जो है, ये फ्रांस और इटली के आसपास है। तो दैट मीन इसका हाईएस्ट पीक जो पड़ता है किसका? ठीक है, ब्लांक का। वो कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है फ्रांस में। आ रही बात समझ? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज कॉकेसिस। ठीक है, इसको याद रखना है। ये कहाँ पर होता है? इट लाइज टू नॉर्थ ऑफ जॉर्जिया एंड अजरबैजान। जॉर्जिया के आसपास है, जॉर्जिया के नॉर्थ में है और अजरबैजान के नॉर्थ में है। माउंट एल्ब्रुस, एल्ब्रुस याद रखना, इन द कॉकेसिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। याद रखना, इसका, इस माउंटेन का हाईएस्ट पीक क्या है आपको बोलना है? माउंट एल्ब्रस जो है, ये हाईएस्ट पीक है इस माउंटेन का। किसका? कॉकेसिस का हाईएस्ट माउंटेन है। उसके बाद जूरा माउंटेन्स, लोकेशन फ्रांस में, याद रखना। माउंट स्ट्रोम्बोली, मैंने मैप पे आपको दिखाया था, मैं पूरा स्ट्रेस दे रहा था उस टाइम पे। माउंट स्ट्रोम्बोली पे, इसको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन द लिपरी आइलैंड्स इन द मेडिटेरियन सी। यूराल मैंने आपको बताया था। ठीक है, फैक्ट्स में, यूराल इट फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड द यूरोप। माउंट आपको याद रखना, माउंट एटना आपको याद रखना, ये वॉल्केनो माउंटेन ऑफ, ठीक है, सिसेली में। ये क्यों बता रहा हूँ माउंटेन्स इसका, यूरोप का, अच्छे से, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था मैप्स के जरिए से। यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक रो में यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा वॉल्केनिक माउंटेन है ऑफ सिसेली, इटली में। क्वेश्चन पूछा जाएगा वॉल्केनिक माउंटेन इटली में कौन सा है, आपको बोला माउंट एटना है। माउंट विसुवियस जो है, ठीक है, वेसुवियस माउंटेन है। ठीक है, ये वॉल्केनिक माउंटेन लोकेटेड नियर नेपल्स, इटली, इटली के आसपास, नेपल्स के बाद। ब्लैक फॉरेस्ट, क्वेश्चन आएगा ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ये फॉरेस्ट है, ये क्या है? आपको बोलना ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन का नाम है, ना कि ये फॉरेस्ट कोई है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स आर इन जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स कहाँ पर है? जर्मनी में। दीज आर ब्लैक माउंटेन्स, ये एक्चुअली ब्लैक माउंटेन्स है, ना कि ये फॉरेस्ट से। अरे बात समझ, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, प्रेनीज आप याद रखना, माउंटेन एक है प्रेनीज। दीज सेपरेट फ्रांस फ्रॉम स्पेन। ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये फ्रांस को स्पेन के साथ सेपरेट करता है एक माउंटेन जिसको बोलते हैं प्रेनीज माउंटेन। ये सारा कुछ आपको याद रखना है, जितना भी मैंने आपको यहाँ तक जो है बता दिया है। नेक्स्ट चलेंगे रेशिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि रेशिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है इसकी, यूरोप की, तो पता होना चाहिए। रेशिया की बात करेंगे, एक यहाँ पर पढ़ेंगे हम सबसे पहला पॉइंट, मुरमांस्क। याद रखना, मुरमांस्क is the only ice free port along the Arctic Ocean route to व्लादिवोस्तोक। ठीक है, व्लादिवोस्तोक जो है एक रूट है, ये एक ऐसा सी पोर्ट है अलोंग द आर्टिक ओशन के आसपास। ठीक है, दूसरा जो है एक पेनिनसुला है, हाईलाइट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बोलते हैं कमचटका प्लेटू, सॉरी कमचटका पेनिनसुला। क्वेश्चन पूछा जाता है कमचटका पेनिनसुला पे क्वेश्चन पूछ। इसके नाम थोड़ा सा अजीब से नाम है, लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये रेशियन नेम्स है, जापानीज नेम होते हैं, उसको ये ज़्यादातर याद नहीं रहता, बट बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा। कमचटका है इसका नाम। कमचटका पेनिनसुला इज द रीजन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन पूछा जाएगा रेशिया में एक प्लेटू, एक पेनिनसुला है, उसका नाम क्या, आपको बोलना है कमचटका पेनिनसुला। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड फ्रॉम पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक। याद रखना है, व्लादिवोस्तोक से लेकर, ठीक है, पीटर्सबर्ग तक एक लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है जिसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। मॉस्को, याद रखना, कैपिटल है किसका? रूस का, मतलब रशिया का। मॉस्को इज द पोर्ट ऑफ 5 सीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि पूछा जाएगा। मॉस्को इज द पोर्ट ऑफ 5 सीज
मॉस्को जो है एक ऐसा पोर्ट है, कितने सीज के लिए ये पोर्ट बनाया गया है, मॉस्को पोर्ट जिसको बोला जाता है मॉस्को पोर्ट, कैस्पियन सी, ठीक है, लैगडोगा, ठीक है, सॉरी लागडोगा, ब्लैक सी, वाइट सी, बाल्टिक सी, इसको याद रखना, इसको 5 स्टार लगा लो। कैस्पियन सी, लेक लाडोगा, ठीक है, उसके बाद ब्लैक सी, वाइट सी एंड बाल्टिक सी आपको याद रखना है। Russia is the only country in the world which has extracted methane from गैस हाइड्रेट। एक गैस हाइड्रेट होता है, वहां से क्या एक्सट्रैक्ट करता है, एक ऐसी कंट्री है जो कि गैस हाइड्रेट से मीथेन को एक्सट्रैक्ट करता है। फिर किस लिए पर्पज, क्या पर्पज होता है मीथेन का, वो एक अलग सी बात है, बट ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं एशिया के, रिवर वोल्गा एंड रिवर लीना, याद रखना। लीना एक इंपॉर्टेंट रिवर है और रिवर वोल्गा भी इंपॉर्टेंट रिवर है। इस क्वेश्चन ये क्यों 2 रिवर्स में लेकर आए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे गए कि रिवर वोल्गा जो है ये कहाँ पर अपना पानी ड्रेन करता है। जैसे आपको आएगा कि गंगा रिवर जो है, या ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करता है। एग्जैक्टली वैसे आप समझो रिवर वोल्गा जो ये अपना पानी कैस्पियन सी में पानी ड्रॉ करता है। इट इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ एशिया, ये सबसे बड़ा एशिया जो है, सॉरी सबसे बड़ा रिवर जो है एशिया में है। रिवर लेना जो है, ठीक है, इट फ्लोज इन ईस्टर्न एशिया के ईस्ट वाले पार्ट में एंड ड्रेन्स इनटू लापटेव सी इन आर्टिक ओशन। एक ओशन होता है आर्टिक ओशन जो नॉर्थ में है, वहां पर जाकर क्या करता है, पानी को क्या करता है, ड्रेन आउट करता है। आई होप यहां तक ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं रिवर ताज, इट ड्रेन्स टू गल्फ ऑफ ऑब कारासी। कारासी जो है वहां पर ये पानी अपना क्या करता है, ड्रेन करता है, और उस कारासी के साथ क्या है, गल्फ ऑफ ऑब। रिवर उराल, आपको पता है उराल माउंटेन जो ये क्या करता है, या यूराल भी बोल सकते, सॉरी यूराल है, यूराल माउंटेन है, ई नहीं है, यूराल है। जैसे मैंने बोला था यूराल माउंटेन क्या करता है, सेपरेट करता है एशिया को यूरोप के साथ। इसी तरीके से एक रिवर है जो ड्रेन करता है किसमें, कैस्पियन सी के साथ। रिवर डेविनिया, इट ड्रेन्स इनटू वाइट सी में। रिवर डॉन, डीओ एंड डॉन, ये ब्लैक सी में। डॉन लोग ज्यादा ब्लैक ही होते हैं, बस इतना याद रखना, डॉन लोग जो है ज्यादा ब्लैक होते हैं, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक, एशिया मैंने आपको बता दिया था, तो ये मैंने आपको बताया। यहां पर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया का बता दूंगा, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया को मैप्स के थ्रू अगर जानेंगे तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। पॉलिटिकल डिवीजन हम मैप्स के थ्रू ही पढ़ेंगे और बाकी चीजें देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये आप ऑस्ट्रेलिया देखो, आप इसको ये भी बोल सकते हो ओशिनिया भी आप बोल सकते हो, इसको आप ओशिनिया भी बोल सकते हो, बट इतना याद रखो ये ऑस्ट्रेलिया है। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया ये हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसका ये देखो, ये एक हॉर्न जैसा दिख रहा है, ठीक है, आपको ये बनाना आना चाहिए किस तरीके से क्या है। और यहाँ पर ये वाली गैप भी है, ठीक है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कारपेंटेरिया, कारपेंटर यहाँ पर होता है ज्यादा, बस इतना याद रखो, ये कोड एक है कारपेंटेरिया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक और देखो यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ, आपने रीफ सुना होगा, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये देखो इस साइड है कोरल रीफ। ये कहाँ पर है, आपको ये नॉर्थ वाले पार्ट में है, नॉर्थ वाले पार्ट में, किसके नॉर्थ वाले पार्ट में, आपको बोलना ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वाले पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ये हो गया इसमें जो आपको याद रखना था। कैनबेरा, यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेकर आऊँ, ये देखो कैनबेरा जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, यहाँ पर इसको ये बुलर है, नजर ही नहीं आ रहा है मुझे अच्छे से। एक सेकंड देखो, एक और देखता हूँ, एक और मैप। हाँ ये देखो, यहाँ पर एक और चीज देखो, अभी मैं दिखाऊंगा दूसरे मैप पे भी, ठीक है। एक सी है जिसको बोलते तैमूर सी, याद रखो तैमूर सी, यहाँ पर याद रखो। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया याद रखो, ये कोरल सी है, यहाँ पर कौन सा है, कोरल रीफ्स है, तो कौन सा वाला कोरल, आपको ग्रेट बैरियर रीफ है। उसके बाद यहाँ इस साइड जो है इसका इंडियन ओशन, और यहाँ पर क्या है, तस्मानियन सी है, तस्मानियन सी यहाँ पर इस साइड है। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं, नहीं तो इंडिया का हो गया। हाँ, इसके फिजिकल डिवीजन किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ध्यान से देखो, ये हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया नॉर्थ टेरिटरी, ये हो गया क्वींसलैंड। क्वींसलैंड याद रखो, क्वींसलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। न्यू साउथ वेल्स जो है यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी विक्टोरिया, यहाँ पर लिखो विक्टोरिया। यहाँ पर एक मैंने बोला था आपको तस्मानियन सी, यहाँ पर देखो ये तस्मानिया जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो तस्मानिया यहाँ पर लास्ट पे, ठीक है।
ये हो गया, एक सेकंड रुको, पर्थ। हाँ, एक सेकंड रुको, एक और मैप है मेरे पास जो अच्छा खासा मैप है, जहाँ से कंट्रीज को आपको याद रहे, क्योंकि उससे मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था खुद। एक सेकंड, ये हो गया फिजिकल, ये गल्फ, मैंने सब कुछ लेकर आया हूँ, इसमें से कोई टेंशन नहीं आप लोगों को। फिजिकल फीचर्स, हाँ ये है, ये मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, ये है सबसे पहला पॉइंट हमारा, ये ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला पता होना चाहिए आपको कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया का। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो है कैनबेरा। यहाँ पर ज़्यादातर कैन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, जैसे भी आपको याद रहेगा, ठीक है। कैनबेरा आपको याद रखना है। करेंसी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये भी सबको पता होगा, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, लेक एरी, एरी याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर है, इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था कैपिटल याद रखना और इसकी करेंसी। उसके बाद ग्रेट बेर मैंने बोला था। अब यहाँ पर देखो एक एक करके हम देखेंगे, पूरा ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया पूरा दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया की शेप है, आप इसका देख सकते हो। अब एक एक करके हम देखेंगे कौन सा कब। ये वाला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर, ये वाला लोकेशन, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक है। नॉर्दर्न टेरिटरी, और इस नॉर्दर्न टेरिटरी का कैपिटल क्या है, ड्राविन। अगर क्वेश्चन आएगा कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी का कैपिटल क्या है, आपको बोलना है ड्राविन इसका कैपिटल है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है। आर्टिफिशियल पर्ल्स इज कल्चर्ड इन दिस इन दिस सी। इस सी में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल ये किया जाता है, पर्ल्स को क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, ठीक है। सिर्फ अपार्ट से याद रखो। नंबर सेकंड पे आ जाएंगे क्वींसलैंड। क्वींसलैंड मैंने बोला आपको, ठीक है, ठीक है। क्वींसलैंड आपको याद रखना है। यहाँ पर हो गया, ये दूसरा वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। ये पहला वाला जो था, ये वाला पॉइंट जो था, ये क्या था, ये था नॉर्दर्न कैपिटल। थर्ड पे आ जाएंगे, ये वाला थर्ड जो लिखा है यहाँ पर, इस पोर्शन को, ये जो थर्ड है, इसको बोले थे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल जो है इसका पर्थ है, पर्थ इसका कैपिटल है। कंफ्यूज नहीं होना कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। जनरल आपको याद रखना, इसका कैपिटल कैनबेरा है, लेकिन बाकी बाकी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग अपना कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट आ जाएंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड जिसको बोले, कैपिटल इसका जो है दैट इज एडिलाड। एडिलाड इसका कैपिटल है, ठीक है। ये लिखा आपने, ठीक। उसके बाद जो है फिफ्थ आ जाओ, विक्टोरिया। कैपिटल जो है मालब्रोन, याद रखो मालब्रोन जो है इसका कैपिटल है। तस्मानिया की बात करो, यहाँ पर तस्मानिया भी आप देख सकते हो, कौन सा, ये फिफ्थ सॉरी सिक्स्थ पे आ जाएंगे। पहले हम सिक्स्थ पे आ जाएंगे, न्यू साउथ वेल्स की बात करेंगे। कैपिटल इसकी सिडनी है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, याद रखना, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सेवंथ जो तस्मानिया, कैपिटल जो है हॉबर्ट इसका कैपिटल है। इतना आपको याद रखना है बस, और ज्यादा याद नहीं रखना है। एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट मैंने आपको अभी बोला, बास स्ट्रेट किस किस के बीच में, वो आपको याद रखना है। ये हो गया बेसिक्स जो ज्योग्राफी का था। उसके बाद कुछ फिजिकल पार्ट जो है ज्योग्राफी का, सॉरी इसका ऑस्ट्रेलिया का, जो आपको याद रखना है। सबसे पहला कारपेंटेरियल लोलैंड्स। कारपेंटेरियल लोलैंड्स, ये एरो जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं कारपेंटेरियल लोलैंड्स। कहाँ पर है, ये वाला एरो, ये वाला एरो जो है, इसका मतलब ये इसकी बात करें, ये वाला पोर्शन जो मैंने हाईलाइट किया, इसको बोलते हैं कारपेंटेरियन लोलैंड्स। इतना ही आपको याद रखना, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही काफी है। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ आईएएस में पूछा भी गया 2014 में ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जहाँ पर ये एरो दिया हुआ है, दैट मीन जो ये डॉट्स दिए हुए हैं ना इस साइड से, ये वाला एक लाइन है और ये डॉट्स दिए, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। कोरल रीफ्स मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना है ग्रेट बैरियर रीफ के, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ क्वेश्चन पूछा गया, जो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कौन सा रीफ है, कि आपको बोलना है ये कोरल रीफ है, ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ लाइज अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड इन द, क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन किस वाले पार्ट में, आपको बोलना है ये ईस्ट वाला जो है, ईस्ट कोस्ट के आसपास है। In the Pacific Ocean, the distance from the coast varies from 16 to 1600. A reef is a chain of corals or rocks near the surface of water. Coral reefs are made up of skeletons of sea organisms known as coral polyps. यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी कॉलेज एनवायरनमेंट में डिटेल में पढ़ा दिया कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, ठीक है।
कोरल पॉलिप्स थ्राइव इन वार्म क्लियर एंड शैलो वाटर्स इन ट्रॉपिकल। मैंने बताया था आपको नेसेसरी कंडीशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ कोरल्स, वो भी मैंने बताया, वही इसने लिखा है। शैलो वाटर होना चाहिए, थोड़ा सा वाटर वार्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। व्हेन कोरल्स डाई देयर स्केलेटन सेटल्स डाउन इन द सी फ्लोर। जब कोरल्स की डेथ होती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, एंड फॉर्म ए रॉक कॉल्ड एज, एक रॉक बना देता है जिसको बोला जाता है कोरल रीफ्स। अदर रीजन्स ऑफ कोरल रीफ्स, गल्फ ऑफ कच्छ में भी आपको मिलेगा, मामिर में भी, और अंडमान एंड निकोबार भी, आपको याद रखना है। बस इतना। ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाएगा कहां पर, आपको बोला ऑस्ट्रेलिया में, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया जो इसमें इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नीचे आ जाएंगे वेस्टर्न प्लेटो। इसका जो है ये वेस्टर्न प्लेटो, ये एरो कहाँ से आता है, ये वेस्टर्न प्लेटो का, हाँ ये वाला, ये दो कंसिडर किया जाता है वेस्टर्न प्लेटो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर यही लिखा है वेस्टर्न प्लेटो के बारे में। ये हो गया किसका, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न प्लेटो। याद रखना था, वेस्टर्न प्लेटो इंक्लूड्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बस इतना ज्यादा याद नहीं रखना, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर लेक एरी बेसन, द लेक एरी बेसन, अभी बोला था एरी बेसन, द लेक एरी बेसन इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल लोलैंड अराउंड लेक एरी, इतना आपको याद रखना है, बस नाम पता होने चाहिए आपको, ठीक है। मूरे डार्लिंग बेसन, मूरे डार्लिंग बेसन, याद रखो, ये जो डॉट्स दिए हुए हैं, रिवर मूरे, ये फ्लो हो जाता है एक्चुअली रिवर मूरे यहाँ पर, और इसको बोला जाता है बेसन, जहाँ पर पानी है इसको बोला जाता है मूरे डार्लिंग बेसन। डार्लिंग तो रहेगा ही सबको याद, ठीक है। द सॉर्दर्न पार्ट, तो ये कहाँ पर है, ये डार्लिंग कहाँ की है, आपको बोला है ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग है। उसके बाद जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इंपॉर्टेंट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ब्लैक जो पूरा दिया हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये पूरा ब्लैक से जो हाईलाइट किया हुआ, ये वाला मोटी सी लाइन जो थिक लाइन है, इसको बोला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा क्या है ये, ठीक है। इसकी शेप के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको बोलना है, एक सेकंड, आपको बोलना है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इट इज ए लॉन्ग आर्च शेप्ड रेंज। ये देखो आर्क शेप्ड है ना, आर्क के बेस पे, ऑफ माउंटेन्स, ये माउंटेन्स का एक रेंज होता है। दिस mountain range runs almost parallel to the east and the southeast coast of the, ठीक है, river of highlands, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये जो है ये आर्क शेप्ड जो है, आपको याद रखना है। ये मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ सो दैट आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया है क्या। उसके बाद ये पूरा ब्लैक जो है, ये पूरा ब्लैक जो है, ब्लैक से ये पूरा बोल रहा है कि ये सेंट्रल लोलैंड्स है, द सेंट्रल लोलैंड्स लाई बिटवीन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम कार्बन एरिया, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये पूरा कार्बन एरिया है, कार्बन एरिया से स्ट्रेच होता है, कहाँ तक आता है, इन द नॉर्थ साइड में कार्बन एरिया है, टू द साउथ कोस्ट ऑफ लोलैंड्स इज लेस, ठीक है। कहाँ तक ये, साउथ कोस्ट ऑफ लोलैंड्स तक। तो आपको बोलना है कार्पेंट एरिया से शुरू होता है, फ्रॉम द नॉर्थ से शुरू होता है, या कार्पेंट एरिया से शुरू होता है साउथ साइड तक, लोलैंड्स ऑफ साउथ साइड तक ये शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब मैंने ये हॉर्न बोला था ना अभी, ये वाला हॉर्न जिसको बोलते हैं कैप यॉर्क पेन, याद रखना है, कैप यॉर्क पेन। पूछा जाता है इस हॉर्न को, जो कार्पेंटेरिया वाला पार्ट है उसके हॉर्न को क्या बोला जाता है, आपको बोलना, इसको बोला जाता है, इसके टिप को कैप हॉर्न पेन इसको बोला जाता है। आगे आ जाओ, ठीक है। बार्कली टेबल लैंड, यहाँ पर एक टेबल लैंड जिसको बोलते हैं बार्कली टेबल लैंड। डेजर्ट, आगे आ जाओ, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तनामी डेजर्ट कहाँ पर है, आपको बोला तनामी डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में। फिर नेक्स्ट चलेंगे, एक रेंज है जिसको बोलते हैं मैकडोनल्ड रेंज, याद रखना, मैकडोनल्ड रेंज जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। आगे चलूंगा मैं, कैम्बरली प्लेटो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। हैमरस्ली रेंज ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट चलेंगे गिब्सन डेजर्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डेजर्ट्स का लिस्ट, गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना डेजर्ट्स के फॉर्मेट में, ठीक है। मॉस ग्रीव रेंज याद रखो, मुस ग्रीव रेंज याद रखो, ये यहाँ पर है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। डार्लिंग रेंज मैंने आपको अभी दिखाया था, डार्लिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है ये छोड़ो, नूली बॉर आइलैंड इसको छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं ज़्यादा, हाँ ऑस्ट्रेलियन एल्प्स याद रखना, ऑस्ट्रेलियन के एल्प्स है, यहाँ पर भी आप याद रख सकते हो। मूरी डार्लिंग बेसन ये तो यहाँ पर भी है। उसके बाद जो है एरी पेनिनसुला मैंने आपको बताया था। न्यू इंग्लैंड रेंज भी आप बात कर, न्यू इंग्लैंड याद याद रखना, न्यू इंग्लैंड रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ना कि आप बताओगे कि सर ये तो यूके का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, इंग्लैंड का पार्ट होना चाहिए, नहीं नहीं, ये इसको नाम रखा है न्यू इंग्लैंड रेंज, आपको याद रखना है इसको। एक रेंज है जिसको बोलते हैं ग्रे रेंज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक लेक एरी जो है यहाँ पर, सॉरी लेक एरी जो है यहाँ पर भी आपको लेक एरी देखने को मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट था। फिजिकल देखो, फिजिकल फीचर्स और देखो यहाँ पर क्या क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट,
ठीक है, तनामी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट, मैकडोनल्ड रेंज, रिवर विक्टोरिया, 8 माइल्स बीच। क्वेश्चन पूछा जाता है 8 माइल्स बीच पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लो, सीडीएस पे पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। 8 माइल्स बीच ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखा है, ये उल्टा लिखा है, हाँ ठीक है। हैमर्सली रेंज याद रखना है, हैमर्सली रेंज ये भी आप याद रखना है। एक सेकंड। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसन ये भी आप देखो यहाँ पर। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पर है, ठीक। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है, बिगेट जो है, सॉरी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बिगेट जो है यहाँ पर है। डार्लिंग रेंज मैंने बहुत बार बोला आपको, ये भी आपको याद रखना है। एक गल्फ है जिसको बोलता है स्पेंसर गल्फ, याद रखना, स्पेंसर गल्फ आपको याद रखना है। बास स्ट्रेट मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन एल्प्स मैंने आपको बताया, तस्मानियन तस्मान सी जो है, तस्मान सी जो है यहाँ पर है, ठीक। ये मैंने दिखाया ग्रेट, ये कोरल रीफ, कारपेट, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया आप देख सकते हो। एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं टॉरेस स्ट्रेट, टॉरेस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, ठीक है। एक सी है जिसको बोलते हैं तिमोर सी, ये मैंने आपको बोला तिमोर सी। ये आपको याद रखना है, आपको पूरा ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते और भी देखेंगे सी एंड गल्फ्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये कल करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ही रुकूंगा, कल हम और भी लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। तो ईद में आपको फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक कोई भी लेक्चर नहीं आएगा। संडे को सीधे हम लाइव सेशन करेंगे। इन दोनों लेक्चर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे घर जाना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा काम वाम भी होगा, थोड़ा टाइम भी नहीं मिलेगा। लेकिन संडे को मैं सेशन करूंगा, घर से ही करूंगा मैं सेशन, बट करूंगा आपके साथ सेशन, लाइव सेशन। तो थर्सडे से लेक्चर नहीं आएगा। ये नहीं सोचने कि सर गायब हो गए, ईद है थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे हम भी, तो फिर हम भी फ्लो में आ जाएंगे। उसके बाद मैं केएस की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग तैयार रहना केएस के लिए, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा तैयार हो जाओ, माइंड बना लो, केएस के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा, 2-4 महीने और, तो कर लो तैयारी अच्छे से जिसको करना है। अभी चांस है मैं पढ़ा देता हूँ, तो पढ़ लो, ठीक है ना। बाकी जो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। देखो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग अप्रोच होता है। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने का यही अप्रोच है। आप थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे ज्योग्राफी का जब तक आप मैप से चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, और फिर ये थ्योरी में यही लिखा होता है, ठीक है। फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आपको यही एक बेस्ट तरीका है जो आप ज्योग्राफी को पढ़ सकते हो। विदाउट मैप स्टडी ज्योग्राफी समझ आपको पले नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, आपको याद नहीं रहेगा चीज़ें, इसको देखने से ही पता चलेगा आपको। इसलिए मैंने मैप्स के थ्रू दिखाया आपको। जो भी थ्योरी पॉइंट्स होंगे वो भी एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। कल भी लेक्चर आ जाएगा आपको। कल क्या है, कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे को भी आ जाएगा। हाँ 2 दिन तो आ जाएगा लेक्चर अच्छे से, तो 2 दिन में इसको फिनिश करेंगे, तो फिर हम भी रेस्ट कर लेंगे, तो आप भी करोगे इंशाल्लाह। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स मेंशन करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग में, और कल वाला लाइव सेशन ज़रूर देख लेना।